भगवान कल्कि किस रूप में आएंगे, हम उन्हें कैसे पहचाने? मैं एक श्लोक गाता हूँ, भगवान का रूप का वर्णन है जी। शास्त्र में। श्वेत मूर्ति श्वेतवास श्वेताश्व वाहनम आजानुलंबित भुजम अस्ति चर्म सुशोभनम शंख चक्रं धरं देवं अलमूसलधारिणं पूर्णायवयवं भद्रा सुदर्शन सुदर्शनम् भविष्यत् पुराण भवेत् भवनाशन कारणं वंदे श्री कल्कि रूपाय देहि पादे शरणम। ये कल्कि भगवान का श्लोक है जी। श्वेत मूर्ति श्वेत वास, भगवान कल्कि श्वेत वर्ण होंगे। कैसा श्वेत वर्ण, उसका भी डिस्क्रिप्शन शास्त्र में है जी। शुक्लांबरम धरम विष्णु शशि वर्णम चतुर्भुजम प्रसन्न वदनं ध्यायेत् सर्व विघ्नों प्रशांत है। भगवान विष्णु के वर्ण श्वेत वर्ण चंद्रमा का जैसे वर्ण है। शशि वर्णं चतुर्भुजम, शशि चंद्रमा है, उनकी वर्ण भगवान का होगा, जिसको भविष्यमालिका पुराण में लिखा है खून और दूध मिलने से जो चंद्रमा का वर्ण आता है, रक्तिम नहीं, बस आभास जो होता है चंद्रदेव की जगह, इससे कल्कि का वर्ण होगा। कल्कि भगवान श्वेत वस्त्र परिधान करेंगे। श्वेत मूर्ति श्वेत वास, वास का अर्थ वस्त्र जी। श्वेताश्व वाहनम, और एक सफेद श्वेत अश्व पर बैठेंगे भगवान कल्कि। कब बैठेंगे? जब धर्म से स्थापना करेंगे जी। पर जब जन्म होंगे, मानव शरीर में जन्म होंगे जी। एक साधारण मानव की तरह, जी। जैसे हमारी बच्चे बच्ची है, पढ़ते हैं, खाते हैं, जिद्दी करते हैं, भगवान कल्कि भी ऐसे होंगे। वो कभी दिव्य रूप धारण करके नहीं आएंगे, जो भविष्यमालिका में लिखा है। श्वेत मूर्ति श्वेत वास श्वेताश्व वाहनम आजानुलंबित भुज अस्थि चर्म सुशोभनम, यानी अस्थि और चर्म यानी मानव शरीर का प्रमाण करता है। ऐसे तो गीता में भगवान बताए मैं मनुष्य शरीर में आऊंगा, रामचरितमानस में भी वही बताया मैं मनुष्य शरीर में आऊंगा। तब तब प्रभु धरी मनुज शरीरा हरई कृपा निधि सज्जन पीरा। तब तब प्रभु मनुज शरीर में आएंगे, तो मनुष्य शरीर में आएंगे, इसमें प्रमाण मिलता है अस्थि चर्म सुशोभनम शंख चक्रं गधरं देवम हलमुसल धारम। भगवान कल्कि के आयुध शंख चक्र गदा पद्म भी रहेगा, हलमुसल भी रहेगा, त्रिशूल भी रहेगा, क्योंकि वो शंकर भगवान के रूप में भी संहार करेंगे जी। तो पंडित जी, भविष्यमालिका में एक भविष्यवाणी मिलती है कि 2026-27 में जो है जगन्नाथ रथ यात्रा रुक जाएगी और कल से रथ यात्रा शुरू हो गई। 26-27 में भविष्यमालिका में नहीं लिखा था माँ, ये लिखा था 16 वर्ष नंदी घोष यात्रा जे नहिव 9 वर्ष पृथ्वी देवी हुईव मौन। हाँ, इसके बारे में मैंने कई पॉडकास्ट के में बताया। ये जगन्नाथ महाप्रभु उनकी इच्छा से होगा जी। शास्त्र में लिखा, उसको हम बोल देंगे हो जाएगा, ये नहीं है, शास्त्र में लिखा है पर होगा, इसमें परिवर्तन नहीं होगा। और कहीं एक मैंने पॉडकास्टिंग में इसके बारे में क्लैरिफिकेशन दिया था, विश्व युद्ध के बीच में ऐसा होगा। तृतीय विश्व युद्ध, जब अभी तो विश्व युद्ध चल रहा है, पूर्ण विश्व युद्ध नहीं चल रहा है, तो इसी समय जो युद्ध चल रहा है, युद्ध जब पूर्ण रूप धारण करेगा जी, तब हमारी चारों धाम, सारे धर्म क्षेत्र, जैसे राम का क्षेत्र बोलो, कृष्ण भगवान का क्षेत्र बोलो, बद्री क्षेत्र बोलो, जो भी क्षेत्र चारों धाम है, चारों धाम में भयंकर युद्ध होगा। तो उसी समय भयंकर युद्ध होगा तो भगवान की यात्रा कैसे होगा? वही बात है। तो ये बात गलत है, रथ यात्रा क्योंकि शुरू हो चुकी है। नहीं, 26-27 में शास्त्र में नहीं लिखा था। हाँ, तृतीय विश्व युद्ध के बीच में होगा।
अब तो तृतीय विश्व युद्ध संपूर्ण विश्व युद्ध को नहीं आया। हम्म भारत पाकिस्तान के बीच होगा तो तब होगा। हम्म भारत पाकिस्तान के बीच तो वार नहीं हुआ है अब तक। हाँ हुआ है, फिर बंद हुआ है। जब भयंकर युद्ध होगा तब ये विश्व युद्ध का समय चलेगा, सारा विश्व में विनाश ले लाएगा, तब समय में होगा। भविष्य शास्त्र में ये लिखा था बंद होगा, पर क्लैरिफिकेशन नहीं देते कौन सा समय पर होगा। मैंने उनको क्लैरिफिकेशन किया हूँ, तृतीय विश्व युद्ध के मध्य समय पर ऐसे समय आएगा। तो पंडित भविष्य जी पुराण में मालिका में मैं लिखा हूँ जी, उसको ही लिखा हूँ। अच्छा, तो पंडित जी कौन सा समय रहेगा जब ये जो युद्ध है वो भयंकर रूप लेगा? कौन सा वो साल होगा आने वाले समय में जब तृतीय विश्व युद्ध होगा, भारत और पाकिस्तान का भयंकर युद्ध होगा? तो क्या पाकिस्तान बचेगा नहीं बचेगा, हिंदुस्तान बचेगा नहीं बचेगा, या फिर पूरे विश्व का विनाश होगा? देखो बेटी, जब वार होता है धरती बचता है जी, देश बचता है, मानव का संहार होता है जी। तो इसलिए पाकिस्तान स्थान पर अपना भूमि है, भारत अपना स्थान पर है, अमेरिका अपना स्थान पर वो भूमि जो है वो भूमि तो रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। उसमें जो लोग गलत कार्य करते हैं, गलत कर्म करते हैं, पाप करते हैं, अधर्म काम करते हैं, उन लोगों का विनाश होता है। तो इसीलिए जो विश्व युद्ध होगा वो पूर्ण रूप धारण करेगा जब भारत पाकिस्तान के साथ वार होगा जी। तो विचार है कब होगा जी। हाँ, हमारी सरकार तो कहते हैं अभी भी सिंदूर चल रहा है, युद्ध खत्म नहीं हुआ है। मेरे विचार में बॉर्डर में शायद वो लोग कुछ अटैक करते हैं जो हमारी आर्मी उसको डिफेंड करता है जी। तो इसीलिए युद्ध खत्म नहीं हुआ है। सरकार कहते हैं, हम क्या कहेंगे, हम भी कहते हैं सर युद्ध खत्म नहीं हुआ है। तो ये जो समय पीरियड है मीन शनि चलन से मीन शनि के बीच में ये भयंकर युद्ध होने के लिए शास्त्र में लिखा है, और उसका बाद भी और भयंकर युद्ध होगा ये भी शास्त्र में लिखा है। तो मीन शनि चलन 2027 तक है, अभी तो 2026 है। 25 में मीन शनि चलन में वार हुआ पाकिस्तान के साथ, हुआ ना? नहीं हुआ। इसको लिखे थे अच्युतानंद। मीन शनि मेल गहोइब जेते बेले से बेले समर हेब भारत मंडले। भारत क्षेत्र में युद्ध होगा मीन शनि समय में, और एक बार युद्ध हुआ जी। मालिका शास्त्र सत्यता प्रमाण हुआ। सरकार बोलते युद्ध खत्म नहीं हुआ है। जिस दिन बोलेंगे युद्ध खत्म हो गया उसी दिन भयंकर युद्ध होगा, उसी 1 महीने 2 महीने के बाद। ये भी सुन लो, क्योंकि भगवान इंतजार करते हैं अनप्रेडिक्शन को, प्रेडिक्शन को भगवान साकार नहीं करते हैं। और जिस दिन हमारी सरकार बोलेंगे युद्ध खत्म हो गया उसका बाद दोबारा युद्ध लगेगा, इसको आप देखेंगे। इसी के लिए रुकावट है।